नमस्कार, परिष्कार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबर में जानते हैं राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने किया प्रेस से संवाद। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने किया प्रेस से संवाद में बताया कि खिलाड़ियों को सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। राजस्थान में उच्च शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के साथ विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता विकास के लिए कार्य होंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर में और दूसरे स्थानों पर बहुत से राजस्थानी रहते हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान का एक निकट का नाता बना हुआ है। प्रयास करेंगे कि दोनों के रिश्तों में मिलजुल कर सहकारिता की सोच के तहत राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि दुग्ध व्यवसाय से भी उनका निकट का नाता रहा है। गरीब लोगों के लिए जिनके पास खेती की भूमि नहीं, यह व्यवसाय बहुत लाभकारी हो सकता है। ऐसे लोगों को दुग्ध व्यवसाय में आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना होगा। राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उद्यमिता को प्रोत्साहन देने वाले पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देकर कार्य करने की भी बात कही। जनजातीय क्षेत्रों में सहकारिता आंदोलन कैसे गति पकड़े, इसके लिए विशेष प्रयास करेंगे। कुलाधिपति के रूप में शिक्षा के व्यवसायीकरण और निजी क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा की अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि संविधान के लिए राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कलराज मिश्र ने किए हैं। प्रयास करेंगे कि उनके किए कार्यों को आगे बढ़ाते हुए संविधान सर्वोच्च है, इस सोच को युवाओं में आगे बढ़ाते हुए उन्हें अधिकारों के साथ देश के प्रति कर्तव्य बोध से जोड़ने की दिशा में भी निरंतर कार्य हो। राज्यपाल ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए महती कार्य हुए हैं। राजस्थान में रहने वाले दूसरे प्रदेशों के निवासियों से भी राजभवन का सतत संपर्क और संवाद रहे, ताकि उनकी सहभागिता से राजस्थान को सभी क्षेत्रों में अग्रसर किया जा सके। मैं प्रयास करूंगा कि सभी को साथ लेकर राज्य में संविधान प्रमुख के अपने पद के दायित्व का पूरी निष्ठा से निर्वहन करूं। आप देख रहे हैं परिष्कार न्यूज चैनल। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट शेयर करें। अपनी खबर के लिए संपर्क करें संपादक रवि सिंह किरार, जयपुर, राजस्थान। धन्यवाद। नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत आभार। मेरे आग्रह पर आप यहाँ उपस्थित हुए। प्रदेश बात की प्रसन्नता है कि गौरवशाली परंपरा और देश के पहले स्वाधीनता सेनानी महाराणा प्रताप की आन बान और शान की इस धरती पर राज्यपाल के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। मैं शिवाजी महाराज की गौरव भूमि महाराष्ट्र से आया हूँ। जिस परिवेश में पला पढ़ा हूँ उसके अंतर्गत जनता से सदा सीधे सरोकार रहा है। राजनीति में इसी उद्देश्य से आना हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र में जन कल्याण के लिए अपने को समर्पित करूं। राजस्थान भक्ति और शक्ति का संगम स्थल है। राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करने वाले इस वीर और सुधा भूमि पर मुझे कार्य करने का अवसर मिल रहा है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ। प्रयास करूँगा कि सभी को साथ लेकर संविधान प्रमुख के अपने पद के दायित्व की पूरी निष्ठा से निर्वहन करूँगा। राज्यपाल संवैधानिक पद है, इसकी अपनी मर्यादा है। मैं ये मानता हूँ कि राष्ट्र पहले है, इसके बाद हम सभी हैं। इसीलिए राज्यपाल के रूप में मेरा यह प्रयास रहेगा कि भारत माता के गौरव के लिए कार्य करूं। कृषि और सहकारिता क्षेत्र में मेरी आरंभ से रुचि है। मैं ये मानता हूं कि गरीब किसान आसानी से खेती और पशुपालन कर सहकारिता के जरिए अच्छा लाभ कमा सकते हैं। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए कृषि और सहकारिता को केंद्र में रखकर कार्य मेरी प्राथमिकता रहेगी। प्रयास रहेगा कि जनजातीय क्षेत्र के
विकास के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करवाकर उनके लिए व्यवहारिक रूप से कार्य करूं। मैं राजस्थान का बजट देखा है, इसे सहकारिता और कृषि क्षेत्र में विकास के लिए बहुत अच्छे प्रावधान है। प्रयास करेंगे कि इसके अनुरूप राजस्थान के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े। शिक्षा के बारे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मेरी पहली प्राथमिकता है। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट और की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। यह विद्यार्थियों की मौलिक सोच बने, इसके लिए कार्य करेंगे। राजस्थान की यूनिवर्सिटी में पूरे देश में और विश्व भर में रैंकिंग में आगे रहे, यहाँ के विश्वविद्यालय ऊंचाई पर जाए, यह प्राथमिकता रहेगी। खेल कूद के लिए भी नए प्रावधान करेंगे। ओलंपिक में कई सालों से भारतीय खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ओलंपिक में माँ भारती का और नाम हो, इसके लिए खिलाड़ियों को सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में कार्य करेंगे। नई शिक्षा नीति के संदर्भ में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने वाले पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा। युवकों या कृषि और पारंपरिक व्यवसाय के लिए कौशल विकास से जोड़ा जाए। इसके लिए विश्वविद्यालय में उद्योगों से समन्वय कर CSR के तहत युवकों के लाभान्वित करने की दिशा में काम किया जाएगा। सहकारिता का अर्थ है कि मिलजुल कर कार्य करना। यूनिवर्सिटी में भी युवकों के अध्ययन को साथ साथ भाव का विकास किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में सहकारिता आंदोलन कैसे गति पकड़े, इसके लिए विशेष प्रयास करेंगे। कुलाधिपति के रूप में शिक्षा के व्यवसायीकरण और निजी क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा की अव्यवस्था को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। संविधान के लिए राजस्थान के बहुत महत्वपूर्ण कार्य कलराज मिश्र जी ने किया है। प्रयास करेंगे कि उनके लिए कार्यों को आगे बढ़ाते हुए संविधान सर्वोच्च है, इस सोच को युवकों में आगे बढ़ाते हुए उन्हें अधिकारों को साथ देश के प्रति कर्तव्य बोध से जोड़ने की दिशा में भी निरंतर कार्य हो। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का पहल पर एक देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए महती कार्य हुए हैं। राजस्थान में रहने वाले दूसरे प्रदेशों के निवासियों से भी राजमंड का सतत संपर्क और संवाद रहे, ताकि उनकी सहभागिता से राजस्थान को सभी क्षेत्रों में अग्रसर किया जा सके। कृषि और सहकारिता क्षेत्र में राजस्थान महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। मेरा प्रयास रहेगा कि इन क्षेत्रों से जुड़ी गतिविधियां अच्छी जनजातीय बहुल्य क्षेत्रों में विशेष कार्यान्वयन किया जाए। मैं विधानसभा में रहा, विधानसभा के अध्यक्ष और अब संविधान प्रमुख के रूप में भूमिका मिली है। प्रयास करूंगा कि आपके विश्वास पर खरा उतरूं। प्रयास रहेगा कि राजस्थान के सभी क्षेत्रों में अग्रणी बने। आप सभी यहाँ आए, संवाद किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। राज्यपाल महोदय, अब तक की परंपरा रही है कि वसंत दादा पाटिल मार्केट अलवा के समय में राज दरबार के राजभवन के दरवाजे खुला रहते करते थे। गरीब मजदूर किसान ग्रामीण जो अपनी समस्या लेकर आते थे, क्या इस परंपरा को आप आगे बढ़ाएंगे? जरूर बढ़ाएंगे। मैंने अभी बताया मुझे कृषि में रुचि है, सहकारिता में रुचि है, दुग्ध व्यवसाय में भी रुचि है। दुग्ध व्यवसाय मैं मानता हूँ कि गरीब लोगों को या जिसके पास खेती भी नहीं, ऐसा आपने देखी लोग दुग्ध व्यवसाय कर सकता है। मैं बहुत लोग देखे हैं
कि हमारे इधर कभी कोई अकाल पड़ा तो लोग एक दो गाय लेते हैं और दूध बेचते, उसे वो साल निभाते हैं। ऐसे भी लोग मैंने देखा है करके। ये तो व्यवसाय सभी कर सकते हैं और थोड़े पैसा में वो व्यवसाय कर सकते हैं और सभी जगह करते हैं। इसीलिए लोगों के उत्पादन बढ़ना, उसकी क्रय शक्ति बढ़ना और आय बढ़ा तो क्रय शक्ति बढ़ती है, तो उसे जरूर प्रयास करूँगा। गवर्नर साहब इधर से